नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के 12 निर्वाचन क्षेत्रों में होम वोटिंग के पहले चरण का हुआ आगाज। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ घर बैठे डाले वोट। फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों में होगी टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय से सोशल मीडिया पर रखी जा रही विशेष निगरानी। निर्वाचन विभाग ने दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों की एकीकृत मतदाता सूचियों का किया प्रकाशन। 2,80,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत। प्रथम चरण के लोकसभा चुनावों के लिए होम वोटिंग के पहले चरण की आज से शुरुआत हो गई है। ये प्रक्रिया 14 अप्रैल तक चलेगी। पहले चरण में 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को घर घर जाकर वोटिंग करवाई जा रही है। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा चरण 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। होम वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही वे इस नवाचार के लिए चुनाव आयोग का आभार भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि होम वोटिंग के लिए 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 36,558 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। मेरा नाम जस्टिस विनोद शंकर दवे। सन 52 से ही वोट देता आ रहा हूँ और एक भी मिस नहीं किया अभी तक जिंदगी में। हाँ, और अब तक बूथ पे ही जाता था। अब मेरी उम्र 92 साल पूरे कर लिए, 93 में चल रहा हूँ। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घर आज टीम भेजी है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि एक तो राष्ट्रीय पर्व है और हर आदमी का दायित्व है और जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लिए, विकास के लिए जो भी है वो पार्लियामेंट में सही आदमी को चुन के भेजे। लाल गुप्ता ये कार्यक्रम किया है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है और सहूलियत का है और ऐसा ही होना चाहिए कि जिससे कि उसको कोई परेशानी नहीं हुआ। 19 तारीख को वोट डालने मैंने तो डाल दिया। पहले भी डाला आपने वोट? हाँ। पहले कहाँ से, घर से डाला था या कहाँ से? नहीं, वहाँ लेके गए थे मुझे और इस बार घर से डाल दिया। आज से हमारा जो फेज़ 1 है उसमें होम वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। लगभग 7600 मतदाता जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में है। हमारा जो टारगेट है, हमने टीमें इस हिसाब से बनाई है कि हर टीम 3 से 4 दिन में जो उनको एरिया दिया है वो कवर कर ले। रूट चार्ट पूरा बनाया है। लगभग 10 से 20 वोटर तक हर टीम में हमने असाइन किए हैं। ये वोटर्स किसी न किसी रूप में पोलिंग स्टेशन तक जाने में इनको असुविधा थी फिज़िकल रूप से, उनके घर में वोटिंग हो रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और वोटिंग परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा और लोगों में वोट देने के लिए इंटरेस्ट है। आसपास भी जब टीम को देखते हैं तो एक इंटरेस्ट भी जगता है। तो पोलिंग परसेंटेज और निर्वाचन के प्रति जो जागरूकता है वो इस प्रोसेस से बढ़ रही है। निर्वाचन विभाग ने दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को कुल 2,80,78,399 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,44,48,966 पुरुष, 1,36,02,272 महिला और 324 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में सर्वाधिक 23,48,274 मतदाता पाली लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 19,99,399 मतदाता अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में 23,01,378 की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,35,08,010 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1,40,09,07 सर्विस वोटर हैं, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान 4,89,56,634 मतदाता पंजीकृत थे। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या में 45,51,376 का इजाफा हो गया है। उधर बागीदौरा में 2,69,258 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,36,658
258 पुरुष, 1,32,599 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर है। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण सामने आने पर उनको हटाने के लिए राजस्थान पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिरीक्षक द्वारा टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक SCRB श्री शरद कविराज ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के नेटवर्क के साथ समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जिलों से प्रतिदिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और हेट स्पीच की सूचनाएं, प्रसारित कंटेंट के लिंक सहित निर्धारित फॉर्मेट में SCRB को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसकी नियमित समीक्षा करते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टेक डाउन नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बीकानेर में मसाला चौक पर गुरुवार को पहली बार स्वीप फूड कार्निवल आयोजित हुआ। कार्निवल में सबसे बड़ा मतदान समोसा, पनीर कोफ्ता, सौंदेश, पापड़, घेवर, ब्रेड, गुलाब जामुन, सोहन पपड़ी, बंगाली मिठाइयां और केक विशेष आकर्षण के केंद्र रहे। इस दौरान शहरवासियों ने बीकानेरी स्वाद का लुत्फ उठाने के साथ 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ ली। उधर सांचौर में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान आमजन को मतदान दिवस पर 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। तो याद रखिए, 19 और 26 अप्रैल को 7 बजे से शाम 6 बजे तक नजदीकी मतदान केंद्र पर मतदान करने अवश्य जाएं। आपके और हमारे वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में भागीदारी हम सब की जिम्मेदारी।